नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डाल लेते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लकड़गंज के रवि पर MPDA, नागपुर के पॉश इलाके बने नए हॉटस्पॉट, रेडियंस हॉस्पिटल पर लगाया गया 50,000 का जुर्माना। अब खबरें विस्तार से। लकड़गंज के कुख्यात अपराधी रवि उर्फ सतीश कैकाड़े को MPDA के तहत जेल भेजा गया है। गरोबा मैदान निवासी 35 वर्षीय रवि पर हत्या का प्रयास, दंगा, धमकाने आदि के 12 केस दर्ज हैं। उसके खिलाफ तड़ीपार की कार्रवाई भी की गई है। इसके बाद भी वह शांत नहीं हो रहा था। इसे देखते हुए पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने उसके खिलाफ MPDA की कार्रवाई की गई। रवि को गिरफ्तार कर नासिक जेल भेजा गया है। तो वहीं नागपुर शहर में कोविड मरीजों की संख्या बेतहाशा बढ़ी है। पॉश इलाकों में रहने वाले मध्यम, उच्च मध्यम वर्गीय लोगों में संक्रमण का प्रमाण अधिक बढ़ रहा है। यह तथ्य मनपा की तरफ से कराए गए सर्वेक्षण में सामने आए हैं। पिछली बार सतरंजीपुरा, मोमिनपुरा, नाइक तालाब जैसी घनी बस्तियां कोविड संक्रमण की हॉटस्पॉट थी, लेकिन दूसरी लहर में कोविड के मरीज पॉश बस्तियों में मिल रहे हैं। मनपा की तरफ से संबंधित इलाकों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर सील लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। कई अपार्टमेंट व पॉश कॉलोनियों में बड़े पैमाने पर पॉजिटिव मिल रहे हैं। कोविड वायरस का संक्रमण किसी को भी हो सकता है। गरीब या अमीर देखकर संक्रमण नहीं होता। ऐसा होने के बाद भी वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर कराए गए सर्वेक्षण में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। शहर में 35 हॉटस्पॉट है। खामला, स्वावलंबी नगर, जयताला, अयोध्या नगर, न्यू बीडीपेट, वाठोड़ा, दिघोरी, जाफरनगर, LIC कॉलोनी, धनतोली, नरेंद्र नगर, रेलवे कॉलोनी सहित करीब 35 हॉटस्पॉट बन चुके हैं। खास बात यह है कि शुरू में जहां कोविड के मरीज सर्वाधिक मिले, वहां संक्रमण का प्रमाण दिखाई नहीं दे रहा है। कोरोना केसेस का नंबर थोड़ा बढ़ रहा है। इसका ध्यान में लेके कल हम पूरा हमारे हेल्थ का टीम, एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर्स, इनके सबके साथ एक डिटेल रिव्यू लिया था। डिटेल रिव्यू के बाद हम पिछले 7-8 दिन का केसेस का डिटेल्स और कहाँ से आ रहे हैं, कौन सा कैसे प्रकार का स्प्रेड हो रहे हैं, ये सब चीज़ को एनालाइज करने के बाद हम एक इमर्जिंग हॉटस्पॉट्स शहर में कुछ जगह पे आइडेंटिफाई कर दिया, जिस जगह से कंटिन्यूसली एवरीडे केसेस आने के लास्ट 7-8 दिन से अपने लग रहे हैं। उस एरिया में अभी एक इंटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्यक्रम अभी शुरू किए हैं। उस एरिया में उदाहरण जयताला में हर घर डोर टू डोर जाके उनको हर घर पे टेस्टिंग करवा के लोगों का अर्ली आइडेंटिफिकेशन और आइसोलेशन करने का काम अभी अपना प्रशासन के द्वारा शुरू हो गया है। इस पर मेरा नागरिक को रिक्वेस्ट है, जिस इमर्जिंग हॉटस्पॉट्स एरिया है उस एरिया में रहने वाले लोगों ने उनका एरिया का खुद का सिम्टम आने तक वेट न करके आजू बाजू में जो अपना महापालिका का टेस्टिंग सेंटर्स है, UPHC प्लेसेस में है और कुछ RT-PCR सेंटर भी अलग अलग रखा है, उधर जाके उनका खुद का टेस्टिंग करवा के लीजिए। इससे आपका आइडेंटिफिकेशन जल्दी से तुरंत हो जाएगा और आपका घर वाले के स्प्रेड करने से हम बच सकते हैं। होम क्वारंटाइन टाइम पे ले लेंगे तो और औषधोपचार कर सकते। वर्धमान नगर स्थित रेडियंस हॉस्पिटल पर मनपा के न्यूसेंस डिटेक्शन स्क्वाड ने बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण व प्रबंधन सही तरीके से नहीं करने के मामले में 50,000 का जुर्माना लगाया है। अस्पताल की मनमानी के खिलाफ उप महापौर मनीषा धावड़े को शिकायत मिली। लकड़गंज की सहायक आयुक्त साधना पाटिल, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रेशमा के साथ धावड़े अस्पताल पहुंची। उनकी मौजूदगी में NDS के जोन लीडर सुधीर सुड़के ने अस्पताल के डॉक्टर मनोज पुरोहित के नाम से जुर्माने की रसीद काटी। प्राप्त जानकारी के अनुसार अस्पताल के एक ही कमरे में कोविड टीकाकरण और पंजीयन की व्यवस्था की गई थी। वहीं पर बायोमेडिकल वेस्ट भी फैला हुआ था। उसे देखकर उप महापौर नाराज हुए और कार्रवाई के आदेश दिए। NDS प्रमुख वीरसेन तांबे के मार्गदर्शन में संबंधित कार्रवाई की गई। लॉकडाउन के पहले दिन नागपुर शहर में अत्यावश्यक सेवा को छोड़कर दुकानें, बाजार बंद रहे। NDS की तरफ से 64 प्रतिष्ठानों, कार्यालय आदि की जांच की गई। इनमें से 8 पर कार्रवाई कर 1 लाख रुपए जुर्माना वसूल किया गया। अब फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।